अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत अहम अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट हैं। एक तो शेख रशीद साहब क्या फरमा रहे हैं, वो आपको इस वीलॉग के आखिर में बताते हैं, उनकी वीडियो दिखाते हैं आपको। जनरल फैज़ वक़्त से पहले रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। पाक फ़ौज के खिलाफ पीटीआई और इंडिया, भारत दोनों एक ही पेज पर हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल रात वाले बल्कि आज सुबह वाले जो वीलॉग आपने सुना हमारा, उसमें हमने आपको आज़म स्वाति साहब की वो ट्वीट दिखाई जिसमें वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को गालियां निकाल रहे हैं। वो इस पे हम सोच ही रहे थे कि सुबह इसकी कुछ तरदीद आएगी, पार्टी के कुछ लीडरान इस पे स्वाति साहब से बात पुरस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा हम सुबह उठ के देखते हैं कि आज़म स्वाति साहब उससे भी गंदी गालियां जनरल फैसल साहब को दे रहे हैं, जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं, जिनको वो उल्टे नामों से पुकारते हैं, इस्लामाबाद वाले जिनको वो कहते हैं। अब उनको जनरल कमर जावेद बाजवा से भी बुरी गालियां निकालनी शुरू हो गए हैं। आज़म स्वाति साहब, यार कैसे मुमकिन है? ये क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? सारे ताने बाने जो इस वक्त मिल रहे हैं, इसको अगर हम घुमा फिरा के लेके आए तो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमज़ोर करने की तैयारियां क्या पहले से शुरू हो गई हैं? इससे पहले कि वो अभी अपना हल्फ उठा लें, वो स्टिक ले लें, हैंड ओवर हो जाए। देखें, अगर आप इस वक्त हिंदुस्तान के चैनल देखें तो उन पर आपको घुमा फिरा कर आप जो जो खबरें हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मनीर साहब के हवाले से, एक तो वो सैयद और दूसरा वो हाफिज कुरान, इस चीज़ को लेकर इंडिया के चैनल जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान ने पिछले 2-4 साल में, जैसे वो जहाज़ वाला जो पाकिस्तान ने डेफिनेट इंडिया का मार गिराया था, उसके पीछे भी आसम मनीर का नाम ले रहे हैं। एक दो इंडिया में और बड़े जो इंडिया के अंदर हादसे हुए, जो इंडिया के अंदर तंजीमों ने उनको कबूल भी कर लिया, भारतीय मीडिया वो भी आसम मनीर पर डाल रहा है कि वो भी, उसके पीछे भी आसम मनीर की प्लानिंग है। तो अगर देखा जाए कि पाकिस्तान बॉर्डर पार हाफिज आसम मनीर साहब, जनरल साहब जो हैं, उनके बारे में जिस किस्म का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, प्रोपोगंडा किया जा रहा है पूरी दुनिया में, ज़ाहिर है हिंदुस्तान का मीडिया देखा जाता है, उनके डिप्लोमेट हैं, उनकी लॉबीज़ हैं, वो जो काम कर रही हैं, एक तरफ तो वो हमें नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी से कम नहीं है। उनसे जितना हिस्सा डल रहा है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एक करके शुरू हो रहा है। अगर फ़र्ज़ किया है कि आज़म स्वाति साहब आज दूसरी ट्वीट उनकी जो है उसमें भी उन्होंने लफ्ज़ बास्टर्ड ही इस्तेमाल किया। बास्टर्ड का लफ्ज़ उर्दू में करते हुए या पंजाबी च कहने ज़रा मैंने थोड़ी अच्छी जगह आ रही है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि ये बास्टर्ड लफ्ज़ का मतलब क्या है। कल रात उन्होंने आर्मी चीफ को कहा था और आज उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा है कि वो नहीं छोड़ेंगे उस बास्टर्ड को, जिसका नाम उन्होंने साथ में फैसल भी लिखा है। तो यहाँ पर किस तरफ लेके जा रही है तहरीक इंसाफ? क्या फौज के साथ एक डायरेक्ट मुखालिफ पार्टी बन रही है? क्या फौज को इमरान खान साहब प्रेशराइज करना चाहते हैं कि वो उनकी बात मान ले और प्रेशर में आकर इमरान खान साहब के इक़्तिदार दोबारा हवाले कर दे? क्या वो जनाब आसम मनीर साहब को भी इसी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं जिस तरह कमर जावेद बाजवा साहब अब माफ़िया मांगते फिर रहे हैं और बताते फिर रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई और उन्होंने एक कैसे, अगर ये कहा जाए कि डी चौक से उठाकर एक आवारा इंसान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और फिर अब वो उसके शर से जो महफूज नहीं है वो भी आपके सामने है। लेकिन फौज कमज़ोर नहीं होगी, अदारा कमज़ोर नहीं होगा। इसके आगे चल के आपको ये बताएं, ये खबर भी देते हैं आपको कि अभी कामरान शाहिद साहब ने भी एक ट्वीट कर दिया है। हमने कल ही ये बताया था अपने व्लॉग में कि जनरल, बल्कि उससे पहले जो कल वाली खबर थी वो आपको पता है हमने आपको हवाला दिया था एक्सप्रेस न्यूज़ का, लेकिन कुछ अपने भी सोर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि अपने कंधों पर डालकर आप इतनी बड़ी बात करें तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसलिए हमारे पास इससे बड़ी भी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इससे बड़ी भी खबर है। हमारे सोर्स कुछ और बता रहे हैं जनरल फैज साहब ने वक्त से पहले फौज क्यों छोड़ी, लेकिन क्योंकि हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते उस खबर को, और हमें कहा गया कि आप ब्रेक करें, लेकिन हम कर नहीं सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको खबर को ब्रेक नहीं कर रहे। लेकिन ये अगर हैपन हो जाएगी तो फिर आपको सारी कहानी ज़रूर सुनाएंगे अगले वीलॉग किसी में। लेकिन यहाँ पे जनरल फैज साहब की समझ नहीं आ रही, और अगर ऐसा है कि जनरल साहब, इसका मतलब है कि जनरल साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने
में ही इंटरेस्ट है, उनको फ़ौज से इतना इंटरेस्ट नहीं था। अगर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस फ़ौज को दी है, मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ कि बेहतरीन दिमागों में से एक दिमाग जनरल फैज़, सीधे चलें, इस मुल्क के लिए चलें, इस मुल्क के लिए दिमाग चलाएं, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की दोस्ती में ये अपना दिमाग चलाएं। तो ये बेहतरीन दिमाग हैं, इनकी बड़ी ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर वो की कहते हैं कि क्या होदियाँ आखिरी जड़ियाँ नाला होंदियाँ ने ना जी, मतलब कि आखिरी जो आपके महीने होते हैं वो तो बड़े अहम होते हैं। उसमें तो आपने अपना पूरा तजर्बा जो है 35-40 साल का वो ट्रांसफ़र करना है अपने अदारे के तरफ। लेकिन यहाँ पे उल्टी बात चल रही है। जनरल साहब जो हैं वो मज़ीद इस बात पर हैं कि वो जा रहे हैं। अब ये तो अब मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूँ, आप लोग को स्टोरी बताएंगे है क्या, लेकिन यहाँ पे क्या गेम क्या हो रही है? क्या इमरान खान साहब, जनरल साहब जो हैं वो फौज से रिटायर होने के बाद इमरान खान के लिए कारआमद साबित होंगे, खुलकर इमरान खान के साथ बैठेंगे? और अगर ऐसा होगा तो एक तरफ फौज होगी और एक तरफ इमरान खान होगा। और जनरल साहब अगर इमरान खान की मोहब्बत में इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में मुल्क से बड़ी ज़्यादती होगी, अपने अदारे के साथ बड़ी ज़्यादती होगी जिन्होंने उनको ये इज़्ज़त एहतराम दिया। इस वक्त अपने नए चीफ के साथ खड़ा होना चाहिए, नए चीफ को मजबूत करना चाहिए। जिन तहफ़्ज़ात का इजहार बाजवा साहब करके गए हैं उन पर अमल करना चाहिए। अवाम में अपनी जो मकबूलियत है उसको दोबारा बनाना चाहिए। और डेफिनेट बॉर्डरों पर खड़ी फ़ौज को तो हौसला और हिम्मत होना ही होना है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। अब अज़हर अब्बास साहब भी, एक खबर और भी है, एक जनरल साहब और भी हैं। अब नॉर्मल क्या होता है कि सुपर सीड होते हैं, अगर नीचे से कोई लग जाए तो वो सलूट नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे उल्टी बात हो रही है। यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि जनरल फैज़ साहब अपने सीनियर को सलूट नहीं करना चाहते, इसलिए वो रिटायर हो रहे हैं ताकि उनके जब सामने आए तो उनको सलूट न करना पड़े। तो ये ज़ाती अदावत भी हो सकती है, खुदा ना करे, और ये वो लॉबिंग जो बड़े ज़ाहिर 6 महीने साल से चल रही थी उसमें अपनी नाकामी भी हो सकती है। बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से ये इस्तीफ़ा है, लेकिन असल खबर जो है वो आपको देंगे, अभी नहीं दे सकते, ज़रूर देंगे। शेख रशीद साहब देखें, चले हुए कारतूस, इंतहाई गंदा मटीरियल। मैं आई डोंट नो इससे और भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन हमारे एक दोस्त है यूट्यूब पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, उनकी एक अपनी लाइन है। लेकिन इंतहाई फजूल इंसान। देखें 3-3.5-4 साल में इमरान खान आज का दिन हकीकी आज़ादी का दिन और मुल्क की गुलामी से आज़ादी की सियासी तारीख मुरतब करने के लिए एक संग मील साबित होगा। हम इंशाअल्लाह एक जम्मे गफीर के साथ राशिद शफीक के हमरा लाल हवेली से निकलेंगे और फैज़ाबाद जाएंगे। और वो लोग जिन्होंने मईशत को तबाह किया, जिन्होंने पाकिस्तान को साम्राज्य दबाव में लाए, और जो लोग पाकिस्तान के महंगाई के असल मुजरिम हैं, और वो जो दहशतगर्द वजारत दाखिला से रोज डरा रहा है, धमका रहा है, वो सुन ले कि हम आ रहे हैं। मुसलमान का ईमान है कि मौत का एक दिन तयन है, और इंशाअल्लाह ताला वो लोग जिन्होंने मईशत को कौमी सलामती के लिए सवालिया निशान बना दिया, उनके खिलाफ सियासी ऐलान जंग है। 12 बजे पिंडी के लोग सारे लाल कर लिया, जो अब ये धरना और लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, सुवाए इस बात के कि लोगों को तकलीफ देनी है, रस्ते रोकने हैं, लोगों के रोजगार को रोकना है, लोगों को अस्पताल जाने से रोकना है, दफ्तरों और काम पर जाने के रोकना है, मंडी में जाने से रोकना है, फल और फ्रूट खराब करना है। इसके अलावा इमरान खान साहब का मकसद क्या हो सकता है? शेख रशीद साहब इन साइड ऑफ सिटी लाल हवेली से जो जुलूस लेके जाने का कह रहे हैं वो आपके सामने है। देखें कैसे आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जब आप इलेक्शन, आप क्या चाहते थे कि इलेक्शन करवा दिया जाए, और इलेक्शन करवा के आपको हुकूमत दे दी जाए, तो फिर क्या होगा? लोग आपको 3.5 साल में देख चुके हैं कि आप कितने पानी में हैं। और शेख रशीद को तो लोग बड़ी देर से देख रहे हैं। शेख रशीद जो है ना, वो उन्होंने साथ में कहते हैं ना रखा हुआ है कि इमरान खान को आखिरी दम तक जलील करना है, इमरान खान तक को छोड़ना नहीं है। तो अब ये कि वो पैदल जाएंगे और वहां जाकर कौन सी क़यामत ले आएंगे? आज की मगरब की नमाज तो लेट है, इशा की नमाज ये अपने घरों में पढ़ेंगे। इमरान खान साहब कभी हेलीकॉप्टर पे आ रहे हैं और कभी जहाज पर आ रहे हैं, और एंड ऑफ डे पे होना यह है कि इमरान खान ने टेलीफोनिक खिताब करना है, क्योंकि इमरान खान साहब को डॉक्टरों ने सफ़र करने से मना कर देना है। और ये मतलब चांस ज़्यादा इसी के हैं कि सफ़र से मना कर देंगे और वो टेलीफोन से खिताब कर लेंगे, और उसमें फिर वही बातें है कि हमने इलेक्शन की तारीख ले ली है और ये है वो है आगे पीछे। लेकिन शेख रशीद जैसे गंदे अंडे जो है ना, ये सुआए इसके, अगर इनको अभी कहीं से कोई कॉल आ जाए, अभी इनसे कोई पैगाम आ जाए, तो ये इमरान खान छोड़ करके अपना माँ बाप
بہن بھائی جدھر سب چھوڑ کر وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے ان کے دروازے پر، اور جتنے یہ بہادر ہیں ان کے قصے تو آپ نے سنے ہی ہوئے ہیں. لیکن سب سے اس میں جو وی لاگ میں اینڈ میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سٹارٹ کر چکی ہے. اور یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا، ہندوستان اور پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی اس فوج کی، اس ادارے کی دشمن ہیں. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ.